हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 27 नवंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करेंगे अष्टामुड़ी लेक की। चर्चा में क्यों है इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक रामसर साइट है, उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे ना कुछ फिश की स्पेसीज है, बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि देखो ओवर पॉपुलेशन और इन सब चीज़ों की वजह से मतलब इन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल थ्रेट्स की चर्चा हो रही है। तो अष्टामुड़ी लेक कहाँ पे है, तो सब ये क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि अष्टामुड़ी लेक कहाँ पे है। देखो अष्टामुड़ी लेक आपका केरला में है, याद रखना है ना। ठीक है, तो अष्टामुड़ी लेक कहाँ पे है, आपका केरला में है। एक रामसर साइट भी है, तो ये भी थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। केरला के हम लोग जितने भी रामसर साइट्स हैं ना, वो सारे के सारे देखेंगे। जितने भी किसके रामसर साइट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग देखने वाले हैं। देखो, अगर केरल की बात करें तो मतलब साउथ का एक स्टेट आता है आपका। ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है इसकी कैपिटल, है ना। अब इसके बॉर्डर की बात करोगे, देखो अरबियन सी में इसका बॉर्डर आता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर स्टेट की बात करोगे तो स्टेट में कर्नाटक और तमिलनाडु से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। मालाबार तट भी इसको बोलते हैं, कि जो अरबियन सी वाला ये तट है ना, इसको मालाबार तट भी बोलते हैं। तो इतना याद रखेंगे। अब देखो कुछ यहाँ पे फेमस फेमस टाइगर रिजर्व्स भी है, नेशनल पार्क्स भी हैं, कुछ झील्स हैं, है ना। तो ये सब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इनके रिजर्व्स की। तो देखो पेरियार टाइगर रिजर्व्स ये बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जितने इसमें है ना नेशनल पार्क वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली, ठीक है। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर और साइलेंट वैली थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। वैली ऑफ फ्लावर आपको उत्तराखंड में चला जाता है, तो याद रखिएगा साइलेंट वैली आपका केरला में है। ठीक है, इसको बोलते हैं राजा मलाई या एराविकुलम नेशनल पार्क है। ठीक है, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क है, पंबादुम 16 नेशनल पार्क है और पराम्बी कूलम अभ्यारण्य है। ठीक है, उसके बाद वायनाड बहुत चर्चा में रहा इस बार, तो आपसे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछ सकता है ना। क्योंकि वायनाड में देखो लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, और झील की बात करें, देखो अष्टमुड़ी है, बेम्बानंद झील है, इन झीलों को कयाल भी कहते हैं, तो थोड़ा ये याद रखिएगा। ठीक है, डांस इसकी सबसे आपने ये सुना होगा, कथकली सुना होगा, राइट। मोहिनी अट्टम सुना होगा, तो ये प्रैक्टिस याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। बाकी अगर आप याद नहीं भी रखेंगे, ये थेयम वगैरह कोकली वगैरह, तो भी कोई बात नहीं है। स्टेट का दर्जा कब मिला था इसको, राज्य का दर्जा कब मिला था, 1 नवंबर 1956 को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, पहले इसका नाम, इसी जो कैपिटल का नाम हुआ करता था, जैसे त्रिवेंद्रम हुआ था, अब तिरुवनंतपुरम कहते हैं। जैसे मध्य पहले तमिलनाडु की राजधानी को हम लोग क्या कहते थे, मद्रास। आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, तेलुगु, सॉरी तेलुगु कह रहे हैं, चेन्नई। ठीक है, उनकी भाषा तेलुगु हो जाती है। केरल की भाषा की बात करें तो मलयालम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब 2 बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे आप। ठीक है, एक 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बना था, जिसको बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दोस्तों, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तमिलनाडु में फैला हुआ है, केरला में फैला हुआ है और कर्नाटक में फैला हुआ है। अब इसमें देखो कई सारे नेशनल पार्क वगैरह को मिला के है, जैसे वायनाड नेशनल पार्क, नागरहोल, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली, ये सारे नेशनल। अच्छा, ये कैसे होता है, जैसे सपोज करो ये केरला का, ये केरल है ना। मान लेते हैं ये केरल आपका है, इधर आपका कर्नाटक हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। इधर तमिलनाडु हो गया, इधर केरला हो गया, इधर आपका केरल हो गया, इधर आपका कर्नाटक हो गया। अब ये जो हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बोला ना, तो सपोज करो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया ये है। ठीक है, तो इससे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ पार्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कहाँ पे आ रहा है, केरला में आ रहा है ना। कुछ कुछ कहाँ पे आ रहा है, कुछ आपका आ रहा है इधर इनका कर्नाटक में। देखो ये कुछ पार्ट कर्नाटक में आ गया। ठीक, और जो व्हाइट वाला ये पूरा बच गया, ये वाला आपका, ये वाला पूरा बच गया, ये आपका तमिलनाडु में आ गया। तो इसके तमिलनाडु के नेशनल पार्क, कर्नाटक के नेशनल पार्क, उसके साथ साथ आपका केरला के नेशनल पार्क, ये सारे मिला के बेसिकली इसको हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं एक साथ। ठीक है, अब अस्थामलाई की बात करें तो अगस्ता मलाई की बात करें तो इसमें भी देखो नेयार, पेपारा, ठीक है, सेंडू रूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सारे मिलाओगे तो ये केरला और तमिलनाडु में, मतलब ये कुछ इधर पे है ना। तो कुछ पार्ट इसके केरला में है, कुछ पार्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों का नाम सुनोगे, क्योंकि दोनों स्टेट्स मिलकर बेसिकली करते हैं। किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे नीलगिरी ताहार पाए जाते हैं, बकरी के जैसे आपका लुक इसका आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पॉइंट रिलेवेंट आता है। अब इसके रामसर साइट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, केरला में देखो 3 रामसर साइट्स है, कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। ठीक है, 25 नंबर पे देखो, 26 देखो और 27 देखो। तो केरला में है एक आपका अस्थामुड़ी, ठीक है, सस्ता
सस्टम कोट्टा बोलते हैं और बेम्बानद कोल वेटलैंड बोलते हैं। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स, ठीक है। आपसे डायरेक्टली कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कोल वेटलैंड कहाँ पे, ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल इस समय हमारे पास 85 वेटलैंड्स है, तो ये भी आपको याद रखना, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो याद रखिएगा। तो कोल वेटलैंड आज ही चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शिकार करने वाले बर्ड होते हैं ना, उसकी थोड़ी चर्चा हुई है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कोल वेटलैंड कहाँ पे है, जिसमें मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। अब बात करेंगे मैक टेलीस्कोप की, या मेस टेलीस्कोप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेस टेलीस्कोप बात करें तो ये लद्दाख में 4 अक्टूबर को बेसिकली इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं अब उसकी चर्चा कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेस टेलीस्कोप कहाँ बना है, तो ये याद रखिएगा हानले लद्दाख में बना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेस क्या है, एक टेलीस्कोप है, पहला पॉइंट। दूसरा कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, तो लद्दाख में स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब चौथा क्या है कि इसका काम क्या है, अच्छा कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 4 अक्टूबर को 2024 को, ठीक है। ये स्टडी करेगा कॉस्मिक गामा रेज की, और इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह की, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखेंगे तो एग्जाम पॉइंट वैसे आपके क्या है, रिलेवेंट हो जाता है ना। तो 4 अक्टूबर को हुआ था, ये याद रखिएगा। कॉस्मिक गामा रेज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, तो इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी है। हाँ, बेसिकली किसने मैक टेलीस्कोप बनाया है उसकी एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बार्क ने बनाया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो याद रखिएगा कि किसने कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो गया आपके, है ना, कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसके अलावा इसकी हाइट कितनी है, तो याद रखिएगा अल्टीट्यूड की बात करें तो 4300 मीटर की हाइट पे बना हुआ है। हाईएस्ट इमेजिंग सेरेनको टेलीस्कोप है ये, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेलीस्कोप हो जाएगा। बार्क ने इसने स्टेब्लिश किया है, सी ECIL और बाकी कुछ इंडियन के प्राइवेट पार्टनर्स है उनके साथ मिलके, तो इन्होंने इसको बिल्ड किया है। तो ये थोड़ी सी याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी। बेसिकली अगर भूटान के PM है जिनका नाम है दोस्तों शेयरिंग टॉपगे, ठीक है, टॉपगे बोलते हैं इनको। इनका नाम यहाँ पे है, देखो शेयरिंग, टी साइलेंट रहता है, तो शेयरिंग टॉपगे बोलते हैं इनको। तो इन्होंने एक सिटी है इनका जिसका नाम है गेलपू। तो गेलपू में क्या कर रहे हैं लोग, गेलपू बेसिकली ऐसा सिटी बना रहे हैं जो जीरो कार्बन बेसिकली मतलब इमिट करेगा। इमिट का मतलब यह है कि अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ हम करेंगे तो कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, तो इसको उन्होंने जीरो कार्बन प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है। तो गेलपू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये एक अपना आसाम में एक प्लेस है ना, आसाम में यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ से लेके यहाँ इनका गेलपू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये लोग रोड वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, जीरो कार्बन वाले सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गेलपू कहाँ पे है, तो याद देखिएगा आपका भूटान में है, पहला चीज। और किस पे काम कर रहे हैं, तो इनका जो सिटी बसाने का मतलब प्लान है वो क्या है, जीरो कार्बन वाली सिटी होगी। मतलब इसमें क्या है कि कार्बन इमिशन नहीं, मतलब जीरो रहेगी, सोलर पैनल वगैरह यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये सब सारी चीजें हैं। तो सस्टेनेबल बेसिकली कह सकते हो कि सिटी बसा रहे हैं, जिसमें मदद कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ठीक है। और हम इसमें रोड भी बिल्ड कर रहे हैं वहां तक जाने के लिए, ठीक है, आसाम से। तो इतनी चीज याद रखेंगे जो एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट है। अब बात करें प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। देखो अभी एक चीज बड़ी संभल में दंगे वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू टेम्पल है, मस्जिद टेम्पल है, वो सब उन चीजों में मतलब एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है, बट मुझे लगा थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे। आप सोचो कि आप लड़ाई क्या लड़ रहे हो कि पहले यहाँ पे हिंदू टेम्पल था और यहाँ पे फिर इसको तोड़ के क्या बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, ठीक है, मस्जिद बना दिया गया। देखो एक चीज आप और सोचो मैंने अभी आपको कल ही सिख धर्म के बारे में बताया था। सिख धर्म के पहले गुरु की डेथ कब हुई थी, 1590 1539 में। इस टाइम पीरियड पे आके मान लो 1530 के आसपास सिख धर्म की स्टार्ट हुई। तो सिख धर्म के जितने भी आप टेम्पल पाओगे ना, तो उन टेम्पल के जहाँ कुछ ना कुछ तो हमेशा रहा होगा, राइट, कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी जाके टेम्पल बना होगा। लेकिन हम वहां पे नहीं लड़ते हैं, सिख धर्म के साथ हिंदू धर्म नहीं लड़ता है, क्योंकि हिंदू धर्म मानता है कि सिख धर्म लगभग हिंदू ऐसा ही है। लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा हिंदू और मुस्लिम वर्सेस क्यों है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही क्यों हो रही है, ये बात भी थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। देखो बेसिकली क्या है कि सारा का सारा पॉलिटिक्स है, ना कोई हिंदू लड़ना चाहता है, ना कोई मुस्लिम लड़ना चाहता है, बस ये माइंड वॉश की जाती है किनके द्वारा, पॉलिटिशियन के द्वारा, राइट। तो आप सोचो ये मस्जिद आज भी चल रहा है ऐसे ही, मतलब है, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इसको एक हेरिटेज के रूप में इसको घोषित किया गया है, और उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है, ये सब चीजें हैं, है ना ठीक है। अब मस्जिद क्या तोड़ के बना क्या तोड़ के नहीं बना वो अलग केस है,
मैं उसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, वो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो आप दंगे कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इससे किसका भला हो रहा है? आपने कभी किसी नेता के लड़के को देखा है इसमें इन्वॉल्व होते हुए कि वो भी आके पत्थर मार रहा हो? नहीं मारेगा। आप देखेंगे नॉर्मल घर के लड़के, गरीब घर के लड़के। क्यों? क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करोगे, है ना? आप जॉब्स की बात नहीं करोगे, आप अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम में फंसे पड़े हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों से आप दूरी रहें। प्लस ऐसे वीडियोस के लिए भी बहुत मतलब एक्साइटेड ना रहे कि इसमें कौन सा वीडियो आ गया, क्या हो गया, क्योंकि आप अगर इसमें इंटरेस्ट लोगे तो बाकी सारी चीज़ें छुपाने में गवर्नमेंट को मदद मिल जाती है, ठीक है। ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, ना जॉब की बात होगी, ना एजुकेशन की बात होगी, ना अच्छा जीवन की बात होगी, राइट। फ्री बीज देंगे थोड़ा सा कि 1000 रुपये 500 रुपये किसी परिवार को दे देते हैं, उसके अलावा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, इनका जीवन चलता रहेगा, हम अपने जीवन चलते रहेंगे, करते रहेंगे। आप देखो, अगर हिंदू मुस्लिम की बात है, अगर आप अपने देश को सेव करने की बात है, तो सारे लोग को मिलकर सेव करना चाहिए ना। पॉलिटिशियन को भी सेव करना चाहिए, पॉलिटिशियन के लड़कियों को भी सेव करना चाहिए, उसको भी आके पत्थर चलाना चाहिए। लेकिन आपने कभी पॉलिटिशियन के लड़के को देखा है कि आगे पत्थर चला रहा हो? नहीं। आम परिवार के बच्चे चलाएंगे, आम परिवार के सारे बच्चे करते हैं, है ना? ठीक है। तो प्लीज इन सब चीजों में मत पड़िए। अगर आपका कोई रिलेटिव हो या कोई जानने वाला हो, चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, मत करिए, है ना? जो भी है वो शांतिपूर्ण से चलने दीजिए। ना किसी को तोड़-फोड़ करना है, ना कुछ, किसी के धर्म का कुछ भी नहीं होने वाला है ना? जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, राइट? लास्ट में देखोगे सब सेटलमेंट हो जाता है। जो इस दंगों में मारे जाते हैं, सोचो उनका क्या हाल होता है। किसी एक पर्सन का मारा जाना, एक पर्सन का मारा जाना नहीं होता है, उसका पूरा परिवार उसमें आ जाता है ना? अगर एक पर्सन की डेथ होती है वहाँ पे, तो उसका पूरा परिवार इफेक्ट करता है। ये बातें कोई नहीं समझता है ना? हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों में नहीं पड़े। अगर आपका कोई संभल में दोस्त है या इस एरिया में रह रहा है, तो उन चीज़ों से कहिए कि वो अलग रहे, दूर रहे। देखोगे आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद सारे मैटर शांत हो जाएँगे, और जो मर गए हैं उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिनकी डेथ हुई इसमें, इस कंट्रोवर्सी में, इन चीज़ों में, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? सिवाय क्या, दुःख के। उनके परिवार को हमेशा दुःख रहेगा कि हमारे इस दंगे में बच्चा मारा गया, है ना? तो गलत मैसेज जाता है, गलत बच्चे, उनके बच्चे, अगर सपोज उसका कोई बच्चे है तो उसको बच्चों को गलत मैसेज आएगा, क्या हिंदुओं ने मेरे बाप को मार दिया, या अगर मुस्लिम मरा है तो वो सोचेंगे हिंदुओं ने मार दिया। अगर कोई हिंदू बेटा मर गया तो उसको सोचेंगे क्या, कि मुस्लिमों ने हमारे मतलब पिता को मार दिया, तो मुस्लिम खराब होते हैं। तो एक गलत ट्रेंड सेंड होगा, मतलब सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज उन चीजों से थोड़ा दूर रखिए, ठीक है। आप, मैंने कल देखो, अभी सिख धर्म की चर्चा की थी ना, आप देखो सिख धर्म कब आया, 1500 के आसपास आया। मतलब इसको आए हुए 500 साल भी नहीं हुए कायदे से, ठीक से अगर मैं बात करूं तो ठीक से पूरा 500 साल भी नहीं हुआ है ना? लेकिन कितने मतलब इसके लिए हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं, है ना? क्योंकि अब बाबर आया, ये सब लोग आए, मुस्लिम्स आए, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। आप एक बार और चीज सोच के देखो कि अंग्रेज 200 साल तक, 300 साल तक हमारे देश पे रह के राज किए, लूट के चले गए, और हम जाके सेटल होने कहाँ बात करें हैं? अमेरिका, अमेरिका में सेटल होने की बात करते हैं, हम यूरोप में जाके सेटल होने की बात करते हैं, हम लंदन में जाके सेटल होने की बात करते हैं। लंदन में क्यों सेटल होना है? लंदन को लूट के ले आओ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी तो 300 साल तक आपका राज किया, सब सोने की चिड़िया कहते सब कुछ लेके चले गए। तो वहां जाओ, उनको लूटो और लूट के लेके आओ। ये नहीं, ये कोई नहीं कहेगा, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं कहेगा। कभी सुना है किसी पॉलिटिशियन कहते हुए कि अंग्रेज अंग्रेज आए 300 साल तक हमें लूट के ले गए, तो हम भी क्या करते हैं, चलते हैं, अब हम लोग जाके ब्रिटेन में अंग्रेज को लूट के आते हैं? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके बस का है नहीं, है ना? उनके बस का कहाँ है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहो और मजे लेते रहो, हमारे अपनी रोटी सेकते रहो, अपने सत्ता में बने रहिए, और आराम से जीवन जीते रहिए, क्योंकि उनके बच्चे आप कभी नहीं पाएंगे इन चीज़ों में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन दंगों वगैरह में ना फंसे, है ना? मैं मतलब कल तक जो मैंने न्यूज़ फॉलो किया था, उसमें 5-6 लोग की डेथ हो चुकी थी, राइट? तो प्लीज़ इन्वॉल्व ना होइए। अगर आपका कोई रिलेटिव, दोस्त कुछ भी है, तो बोलिए इन सब चीज़ों से दूर रहे, है ना? क्योंकि पूरा संभल बंद था, पूरा एक जिला बंद था यूपी का, ठीक है? चलो, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो ये मैंने कल आपसे डिस्कस कर लिया दोस्तों, कुरान डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है? तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखें।